कराची के इलाके सोल्जर बाजार की रिहायशी इमारत में गैस भरने से धमाका, 2 बच्चों समेत 15 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। मलबा हटाने का काम मुकम्मल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर गैस धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत की वजह से इमारत जमींबोस हो गई। आसपास की इमारतें भी लरस गई। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर ऊपर से छतें आना शुरू हो गई। रेस्क्यू के इदारे तकरीबन घंटे के बाद ही आए। से जितना हो सका हम लोग मोहल्ले वालों ने खड़े होकर ब्लॉक हटा के निकाला उनको। 10 बंदे निकाले, 5 इस साइड से निकाले, 5 उस साइड से निकाले इन लोगों ने, इस भाई ने। फिर हम लोगों ने यहाँ से छोटे बच्चे निकाले 4-5। अहले मोहल्ला के मुताबिक मुतासरा इमारत में 4 से 5 खानदान आबाद थे। गैस धमाका होने के बाद खौफ व हिरास फैल गया। रेस्क्यू इदारे ताखीर से पहुंचे। लोगों ने अपनी मदद आप मलबे तले अफराद की लाशें निकाली। बम डिस्पोजल स्क्वाड का मुतासरा इमारत का दौरा। हुकाम ने कहा घर के बावर्ची खाने में गैस की फिटिंग नाकिस थी। मुमकिन तौर पर गैस खुली रहने और शॉर्ट सर्किट से धमाका हुआ। सदर और वजीर आजम का कराची सोल्जर बाजार में इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार अफसोस। सिंध हुकूमत को बिल्डिंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी करके सद्देबाब की कोशिश की जाए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म दे दिया। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी ओहदे से मुस्ताफी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बदइंतजामी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा प्रो लीग के फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे। वजीर आजम ने हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड चीजें संभालने में मुकम्मल नाकाम हुआ। वजीर आजम और फील्ड मार्शल से कमेटी बनाकर मामले की तहकीकात करने का मुतालबा। हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील पर 2 साल पाबंदी का फैसला। अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से एक बार फिर एहतजाज। दफ्तर खारिजा ने अफगान नाज़िमुल अमूर को तलब करके डीमार्च जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक फितनाल खवारिज TTP की पूरी क़यादत की अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ जारी हैं। बाजोड़ में 16 फरवरी के हमले के तनाजुर में अफगान नाज़िमुल अमूर को डीमार्च दिया। बाजोड़ हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत के साथ जंग का खदशा अब भी मौजूद है। पाकिस्तान में हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। अफगानिस्तान में कालादम, TTP और दाइश समेत तमाम दहशतगर्द गिरोह मौजूद हैं। काबुल हुकूमत की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर हमले नहीं हो सकते। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिजाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। मोदी के AI समिट के लिए बड़ा धचका। बिल गेट्स ने बदनज़मी और तनाज़ात की वजह से AI समिट में शिरकत से इनकार कर दिया। बिल गेट्स ने आज AI कॉन्फ्रेंस से खिताब करना था। नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया की AI समिट आलमी सतह पर रुसवाई की अलामत बन गई। चीन के तैयार करदा रोबोटिक डॉग को अपना प्रोडक्ट करार देने पर भारतीय यूनिवर्सिटी को शदीद हजीमत का सामना। यूनिवर्सिटी को समिट में अपना स्टॉल खत्म करने का हुक्म दे दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदरावी ने कहा भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलविस है। निखिल चोपड़ा से मुतालिक रिपोर्ट्स देखी हैं। वजीर आजम की दौरा अमरीका के दौरान अहम अमरीकी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम के दौरा ऑस्ट्रिया के दौरान 3 MOUs पर दस्तखत हुए। वजीर आजम ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के दौरा पाकिस्तान की दावत दी। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए वफ्द के हमरा अमरीका पहुंच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा के लिए अहम ऐलानात करेंगे। इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान और वफूद शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा इसराइल गजा में मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइली हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में इसहाक डार ने कहा गजा में तामीर नौ का काम बगैर किसी ताखीर के शुरू होना चाहिए। मकबूजा इलाकों में इसराइली तौसी पसंदाना मंसूबे फौरी बंद कराए जाएं। पाकिस्तान अमन प्लान में अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार है।
पाकिस्तान ने भारत के लिए फिजाई हदूद की बंदिश में मजीद 1 माह की तौसीक कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फिजाई हदूद की बंदिश का नया नोटिम जारी कर दिया। भारत के तमाम सिविल मिलिट्री रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फिजाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। तानिया गुल प्लाजा तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस आगा फैसल का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार। कहा, आपकी जिम्मेदारी है कि कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आप कार्रवाइयाँ करेंगे तो ही लोग गैर कानूनी तामीरात से बाज रहेंगे। आज भी इमारत में हादसा हुआ, कई लोगों की जानें चली गईं। आखिर ये बिल्डिंग कैसे बनी और किसकी इजाज़त से बनी, कौन जवाबदेह होगा? स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,71,900 पॉइंट्स तक गिर गया। सोना 7,900 रुपए तोला महंगा। नई कीमत 5,23,962 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 6,773 रुपए महंगा 4,49,212 रुपए का हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी पीटीआई की डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, बानी पीटीआई के हवाले से ना कोई डील है और ना ही कोई ढील। बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। वो अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। थाना को हिसार, ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन और ज़ेर तामीर थाना कुराल का मुआयना किया। कहा, ज़ेर तामीर शुदा थानों में अवामी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। इस्लामाबाद के पुलिसिंग सिस्टम को आलमी मायार के मुताबिक बनाएंगे। वज़ीर दाखिला की विमेन पुलिस स्टेशन की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बलोचिस्तान में पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में LPG गैस बाउजर धमाके से फट गया। एक शख्स जाँ बहक, असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक आग भड़क उठने के बाद टैंकर में जोरदार धमाका हुआ। आग तेजी से इलाके में फैल गई। LPG टैंकर को आग लगने की वजह नामालूम हो सकी। अफगान तालिबान की एहतजाज करने वाले मुलाजमीन पर जुल्म की इत्तिहा। सूबा फराह में तालिबान एहलकारों ने कस्टम्स मुलाजमीन को गोलियों का निशाना बना डाला। मुतअद्दिद मुजाहिरीन के हलाक और जख्मी होने की इतलात। कस्टम्स मुलाजमीन बरतरफियों और तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स की कार्रवाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द AC नवाकई पर हमले में मुलव्वस था। दहशतगर्द के खिलाफ CTD मालाकंड में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार मुलजिम को CTD खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दिया गया। आठ फरवरी तक जमाशुदा नेट मीटरिंग दरखास्तों को पुराने कवानीन के तहत प्रोसेस करने का हुक्म। दरखास्तों को तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों बशमूल के इलेक्ट्रिक नेट मीटरिंग की सहूलत मुयस्सर होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का दरखास्तों के प्रोसेस में शफाफियत बरकरार रखने के अहकामात। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। रावलपिंडी डेवलपमेंट प्लान, ब्यूटिफिकेशन, नालालई से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। कहा, रमजान में महंगाई पर काबू पाना बड़ा चैलेंज है। कीमतों को इत्तेदाल में रखा जाए। निगहबान कार्ड की तकसीम में मेरिट और शफाफियत हर सूरत यकीनी बनाई जाए। किसी भी शख्स को तब्दील मजहब की बुनियाद पर अलग जाहिर करना गैर कानूनी है। इंसानी वकार कोई रियायत नहीं बल्कि हर फर्द का बुनियादी हक है। पुलिस रिकॉर्ड में जात पात के साबके अलाह के लगाना आइन के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के मुलजिम की उम्र कैद के खिलाफ अपील में रिमार्क्स। कहा, गिरफ्तारी, बरामदगी रिपोर्ट और चालान में जात या कबायली शिनाख्त नहीं लिखी जाएगी। शहरों को रहने के काबिल बनाने वालों को कम तर समझना अखलाकी नाकामी है। इस्लामाबाद तरलई हमले के 36 शहदा के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स तकसीम। हर शहीद के खानदान को 50-50 लाख रुपए के चेक्स दिए गए। वज़ीर आज़म ने 11 फरवरी को तरलई दौरे पर इमदाद का वादा किया था। मुल्क भर में आज पहला रोज़ा। पहले रोज़े की इफ्तारी के लिए दस्तरखान सजाने की तैयारियां शुरू। शहरियों ने फलों, सब्जियों और मसाला जात की खरीदारी शुरू कर दी।
पकौड़े और समोसे की दुकानों की रौनक भी बढ़ गई। हुकूमत का मुल्क भर में सहर इफ्तार में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। हम न्यूज़ समेत हम नेटवर्क की तरफ से आप सबको हम सबको रमज़ान मुबारक। मुल्क भर में बैंक आज बंद। अकाउंट से ज़कात की कटौती का अमल जारी। ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपए मुकर्रर। कुल रकम का 2.5% ज़कात की मद में काटा जाएगा। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़कात सेविंग अकाउंट्स और नफा नुकसान वाले अकाउंट से काटी जाएगी। रवां साल सदका फितर कम अज़ कम 300 रुपए फी कस मुकर्रर। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, खजूर के हिसाब से 1600 फितराना होगा, जौ के हिसाब से 1100 रुपए सदका फितर अदा करना होगा, किशमिश के हिसाब से 3800 रुपए अदा करना होगा।